वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निबा की आयत नंबर 8 से लेकर 14 तक करते हैं। तर्जमा। और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा पैदा किया और हमने तुम्हारी नींद को आराम का सबब बनाया और रात को हमने पर्दा बनाया और दिन को हमने वक्त रोज़गार बनाया और तुम्हारे ऊपर हमने 7 मजबूत आसमान बनाए और एक चमकता हुआ रोशन चराग यानी सूरज पैदा किया और बदलियों से हमने बकसरत बहता हुआ पानी बरसाया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 5 से लेकर 7 तक सॉल्व करने से पहले ये कुछ कंसेप्ट हैं जो हमारे इन क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। उसकी रिप्रेजेंटेशन ये होती है कि दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। अगर हमने इसका कॉन्जुगेट डालना होगा तो इसके ऊपर एक बार डाल देते हैं और कॉन्जुगेट से ये होता है कि जो आयोटा का साइन है वो चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 3 + 4 आयोटा, तो अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो ये आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। इसको अगर आप ग्राफ पे देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये पी आपके पास 3, 4 है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो ये जो +4 था ये -4 में चेंज हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ये ऊपर है, इसको आप पलटा के नीचे कर दें। तो ये आपके पास क्योंकि x उसमें चेंज नहीं होता, सिर्फ आयोटा वाई टर्म यानी जो y एक्सिस है वो चेंज होता है। पहले आपके पास पोज कर लेंगे ये +4 था, तो जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आपके पास -4 बन जाएगा। एक और कंसेप्ट है कि मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। ड्रा अ कम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आयोटा y। इसको अगर हम ब्रैकेट में लिखें तो यूँ भी लिख सकते हैं x, y। इसमें यह होगा कि जो x होता है वो रियल होता है और जो y होता है वो इमेजिनरी होता है। ड्रा अ परपेंडिकुलर पॉइंट p। एक परपेंडिकुलर पॉइंट p ड्रा करें ऑन रियल एक्सिस। तो हमारे पास एक पैथागोरस थ्योरम होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास आ जाएगा OP का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बेस आपके पास x है और परपेंडिकुलर आपके पास y है, तो ये आ जाएगा OP का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ z होता है वो रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर है प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और उसके ऊपर फिर अंडर रूट। तो ये दो कंसेप्ट हमारे क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 5, फाइंड द कम्प्लेक्स नंबर z if 4z - 3z bar is equal to 1 - 18 iota divided by 2 - iota। सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर z को लेट करते हैं कि लेट z इज इक्वल टू, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x प्लस आयोटा y। तो अगर मैं इसी का z कॉन्जुगेट निकालूंगा तो कॉन्जुगेट में जस्ट इसका साइन चेंज करते हैं आयोटा y टर्म का, तो ये आ जाएगा x माइनस आयोटा y। अब ये वाली वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी कि 4z - 3z बार इज इक्वल टू 1 - 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा। 4z की जगह आपके पास आ जाएगा x प्लस आयोटा y माइनस 3z कॉन्जुगेट की जगह आ जाएगा x माइनस आयोटा y विच इज इक्वल टू 1 - 18 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा। इसकी रेशनलाइजेशन भी कर लें, आ जाएगा 2 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 4y आयोटा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3y आयोटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1 - 18 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं रियल टर्म को अलग कर दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 4x माइनस, अच्छा यहाँ पे इसको ऐसे कर लें कि 4x में से 3x निकालेंगे x, 4y प्लस 3y ये आ जाएगा 7y आयोटा इज इक्वल टू, इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 18 आयोटा ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1। इसको फर्दर सॉल्व करें
ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 7 y आयोटा विच इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 प्लस आयोटा 18 टू जार 36 आ जाएगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा -36 आयोटा प्लस माइनस ये आ जाएगा 18 आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 4 और 1 ये आपके पास आ जाएगा 5। इस 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दें आ जाएगा 5x प्लस 7y आयोटा इज इक्वल टू यहाँ पे अब आप देखें तो ये आपके पास ये आयोटा का स्क्वायर भी होगा। ये आ जाएगा 2। 36 आयोटा में से एक आयोटा निकालेंगे आ जाएगा 35 आयोटा माइनस 18 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1। यह आ जाएगा 5x प्लस 7y आयोटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एक स्टेप बल्कि और कर लें 2 माइनस 35 आयोटा प्लस 18 यह आ जाएगा 5x प्लस 7y आयोटा 18 प्लस 2 ये आ जाएगा 20 माइनस 35 आयोटा ये आ जाएगा 5x प्लस 7y आयोटा। यहाँ पे 5 कॉमन कर लें 5 4 जार 20 5 7 जार 35 दोनों तरफ 5 कैंसिल कर दें ये 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी को। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 और ये आ जाएगा 7y इज इक्वल टू -7। ये 7 इस 7 से कैंसिल ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -1। वैल्यू लेट की थी z की वो ये थी z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यहाँ वैल्यू पुट करें तो x की जगह पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और y की जगह पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर है। हमने z को फाइंड आउट करना था। चलते हैं इसके क्वेश्चन 6 की जानिब। नंबर 6 फाइंड द कॉन्जुगेट। उसका तरीकाकार ये है कि सिंपल हम इस पर बार डाल देते हैं 4 - 3 आयोटा। कॉन्जुगेट में जस्ट जो आयोटा है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखें कि z इज इक्वल टू 8 + 3 आयोटा। कॉन्जुगेट बनाना है ये आ जाएगा z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 8 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा 8 - 3 आयोटा और ये हमारा आंसर है 3। इसमें आयोटा नहीं है, पहले हम थोड़ी सी इसका आयोटा की फॉर्म लेकर आएंगे। ये आ जाएगा 2 + 1/5 इंटू -1। यह आ जाएगा 2 + 1/5। ये जो -1 है ये आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा आयोटा √1/5। ये z आ गया। अब z कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 + आयोटा 1/5। इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 - आयोटा 1/5 और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 4 इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं। ये आ जाएगा -7/8 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब z कॉन्जुगेट लेंगे ये आ जाएगा -7/8 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का कॉन्जुगेट। ये आ जाएगा -7/8 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर 7 फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास एक कंसेप्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। उसका फार्मूला होता है कि रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर और ऊपर हम डाल देते हैं अंडर रूट। तो सबसे पहले हम इसको फॉर्मेट में लिख देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 11 + 12 आयोटा। अगर मैंने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो फार्मूला देख लें कि रियल पार्ट ऑफ z वो आपके पास इसमें 11 है। आ जाएगा 11 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो आ जाएगा 12 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर आपके पास होता है 121, 12 का स्क्वायर आपके पास होता है 144। इन दोनों को प्लस कर लें
तो ये आ जाएगा 265 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। टू पहले इसकी थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएं, प्लस माइनस करें। ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा -2 -6 आयोटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा 0। 6 आयोटा में से 3 आयोटा निकालेंगे, आ जाएगा -3 आयोटा। अब अगर मैं इसका कांजुगेट ले लूँ, मैग्नीट्यूड निकालूँ, तो रियल पार्ट का स्क्वायर 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 3, तो ये आ जाएगा 0 + 9, ये आ जाएगा √9 = 3। ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। थर्ड, इसकी पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 के साथ सारी ब्रैकेट, 6 + 3 आयोटा माइनस आयोटा इंटू 6 + 3 आयोटा। 6 2s are 12, 3 2s are 6 आयोटा। यह आ जाएगा -6 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, +6 आयोटा -6 आयोटा से कैंसिल, आ जाएगा 12 -3 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1, तो ये आ जाएगा 12 + 3। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें आ जाएगा 15 + 0 आयोटा। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो ये आ जाएगा z = 15 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 15। चलते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। नंबर 4, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में से आयोटा को ख़त्म करेंगे। उसका तरीक़ाकार के कि इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई करें और साइन चेंज कर दें। 3 - 2 आयोटा, 2 + आयोटा मल्टीप्लाई 2 - आयोटा, 2 - आयोटा। ऊपर आपके पास आ जाएगा 3 - 2 आयोटा, 2 - आयोटा, आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इस 3 के साथ पहले पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करें। 2 - आयोटा -2 आयोटा इंटू 2 - आयोटा, डिवाइड में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1। 3 2s are 6 माइनस, ये आ जाएगा 3 आयोटा, 2 2s are -4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 4 + 1, यह आ जाएगा 6 - 4 आयोटा और 3 आयोटा, यह आ जाएगा 7 आयोटा, 2 आयोटा स्क्वायर है -1 डिवाइडेड बाय 5। इसको फर्दर सॉल्व करें, आ जाएगा 6 - 7 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 5। 6 में से 2 निकालेंगे, आ जाएगा 4/5 -7 आयोटा बाय 5। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ये लिख देते हैं z = 4/5 प्लस ये आ जाएगा 7/5 आयोटा। तो अगर हम फार्मूला बनाएं तो ये आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा √ 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये स्क्वायर इस माइनस को प्लस बना देगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर 25 √ तो इसको अगर मैं 25 एलसीएम ले लूँ तो ये आ जाएगा 16 + 49 और उसका √ 9 + 6 15, 4 + 1 5 और 1 65 डिवाइडेड बाय 25 और ये आ जाएगा इसका √ और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 5 की जानिब। 5, इसमें पहले आप ये चीज़ देख लें कि इस -√8 को हम यूँ भी लिख सकते हैं -1 × 8, -1 आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर इंटू 8। इसको मैं बाय लिखना चाहूँ तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ √8 आयोटा। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर रहा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा √3 माइनस आयोटा √8 √3 प्लस आयोटा √8। तो यहाँ पे अब आप फार्मूला बना दें कि a - b a + b, तो ये आपके पास आ जाएगा
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 3। ये जब आयोटा के ऊपर पड़ेगा तो आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 इंटू 8, 3 माइनस माइनस प्लस, 8 1 जार 8, 8 प्लस 3 11। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 11 प्लस 0 आयोटा। अब हम इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे आ जाएगा z इज इक्वल टू अंडर रूट 11 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये यहीं से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 11 और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के लिंक डाल दूंगा। अगर आपने किसी भी एक्सरसाइज को विजिट करना हो तो आप आसानी से वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ये दुनिया आपको सुकून नहीं देगी, बार बार वही चीज़ दोहराएगी जो आपकी अजियत का बायस है। शैतान कैसे आपको खुश देख सकता है कि बस आप अल्लाह के हो जाएं, वो तो गुनाहों को और हसीन बना कर लाएगा। आप बस अल्लाह से पनाह मांगा करें दुश्मनों से, नफ्स से और शैतान से, ताकि जब जब आप भटकें अल्लाह ताला आपको भटकने से रोक दें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।